भारतवर्ष की धरती पर अनेक साम्राज्य उठे और मिट गए। अनेक राजा आए जिन्होंने तलवार की ताकत से राज्य जीते, नगर बसाए, दुश्मनों का नाश किया और अपने नाम इतिहास में लिखवा दिए। मगर एक राज्य ऐसा था जिसके लिए भाई ने भाई का खून बहाया, गुरु ने शिष्य पर अस्त्र उठाए और धरती ने 18 दिनों तक रक्त की वर्षा देखी। वो राज्य था हस्तिनापुर। लोग अक्सर पूछते हैं कि जब पांडव इतने शक्तिशाली थे, जब अर्जुन जैसा धनुर्धर, भीम जैसा बलवान, नकुल सहदेव जैसे योद्धा और स्वयं श्री कृष्ण उनके साथ थे, तो फिर उन्होंने कोई दूसरा राज्य क्यों नहीं जीत लिया? क्यों वे बार बार उसी हस्तिनापुर की ओर लौटे? क्यों लाखों लोगों को मरना पड़ा? इस प्रश्न का उत्तर केवल राजनीति में नहीं छिपा था। ये उत्तर इतिहास, अधिकार, अपमान, धर्म, वचन, प्रेम, घृणा और उस मिट्टी में छिपा था जहां उनके पूर्वजों का रक्त मिला हुआ था। हस्तिनापुर केवल एक राज्य नहीं था, वो पहचान था, वो वंश की आत्मा था, वो सिंहासन था जिस पर बैठने का अधिकार पांडु के पुत्रों का भी उतना ही था जितना धृतराष्ट्र के पुत्रों का। और जब अधिकार छीन लिया जाए, तब युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं होता, तब युद्ध आत्मसम्मान के लिए होता है। ये कथा उसी आग की है जिसने धीरे धीरे पूरे आर्यावर्त को जला दिया। गंगा शांत बह रही थी, उसकी धारा के ऊपर हल्की धुंध तैर रही थी। सूरज की पहली किरणें जल पर पड़ रही थी, मानो सोने की चादर बिछ गई हो। उसी गंगा के किनारे दूर दूर तक फैला था हस्तिनापुर। ऊंचे महल, विशाल द्वार, सैनिकों की कतारें, हाथियों की गर्जना, घोड़ों की टापें, बाजारों की चहल पहल, और उन सब के बीच खड़ा था राजमहल, कुरुवंश का हृदय। कहा जाता था कि जिसने हस्तिनापुर को जीत लिया, उसने पूरे आर्यावर्त का सम्मान जीत लिया, क्योंकि यह केवल धन का केंद्र नहीं था, बल्कि राजनीति, सेना, व्यापार और धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था। राज्य के चारों ओर उपजाऊ भूमि थी। गंगा और यमुना की धाराएं उसे समृद्ध बनाती थी। उत्तर के पर्वतों से आने वाला व्यापार यहीं से गुजरता था। दक्षिण के राज्यों से आने वाला सोना भी यहीं पहुंचता था। मगर हस्तिनापुर की असली ताकत उसकी सेना नहीं थी। उसकी असली ताकत उसका नाम था कुरुवंश। ये वही वंश था जिसके पूर्वजों की कहानियां हर आश्रम में सुनाई जाती थी। ये वही राजगद्दी थी जहां बैठना किसी साधारण राजा का सपना नहीं हो सकता था। इसीलिए जब पांडवों को उनके अधिकार से वंचित किया गया, तब ये केवल जमीन छीनना नहीं था, ये उनके अस्तित्व को मिटाने का प्रयास था। उस समय महल के भीतर एक बालक खड़ा था, दुर्योधन। उसकी आंखों में आग थी। वो महल की ऊंची खिड़की से नीचे अभ्यास करते हुए भीम को देख रहा था। भीम अपनी गदा घुमा रहा था। उसकी हर चोट से मिट्टी उड़ती थी। दूसरे बालक डरकर दूर हट जाते थे। दुर्योधन के होंठ भींच गए। हर कोई भीम की ही बात करता है, उसने मन ही मन कहा। तभी पीछे से शकुनी की आवाज आई, राजकुमार, आग को अगर समय पर न रोका जाए तो वो पूरे वन को जला देती है। दुर्योधन मुड़ा। शकुनी की आंखें हमेशा की तरह रहस्यमयी थी। मामा, क्या आप कहना चाहते हैं कि पांडव आग हैं? शकुनी मुस्कुराया। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर सिंहासन पर 2 दावेदार हों तो एक दिन युद्ध अवश्य होता है। दुर्योधन की मुट्ठियां कस गई। उस दिन पहली बार उसके मन में यह भय पैदा हुआ कि यदि पांडव बड़े हो गए तो शायद हस्तिनापुर उससे छिन जाएगा। और वहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसने महाभारत को जन्म दिया। बहुत वर्षों पहले हस्तिनापुर के राजा थे पांडु। वे महान योद्धा थे। उनका पराक्रम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उन्होंने अनेक राज्यों को जीतकर
हस्तिनापुर की शक्ति बढ़ाई थी। मगर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जंगल में शिकार करते समय उन्होंने भूल से एक ऋषि को हिरन समझकर बाण मार दिया। मरते समय ऋषि ने श्राप दिया, जिस क्षण तुम अपनी पत्नी को स्पर्श करोगे उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप केवल पांडु को नहीं लगा था, उसने पूरे कुरुवंश का भविष्य बदल दिया था। पांडु वन में चले गए। वहीं उनके पुत्र जन्मे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। मगर हस्तिनापुर में बैठा धृतराष्ट्र धीरे धीरे सिंहासन का अभ्यस्त हो चुका था। जब पांडु की मृत्यु हुई और कुंती अपने पुत्रों के साथ वापस हस्तिनापुर लौटी, तब पूरा नगर उन्हें देखने उमड़ पड़ा। भीष्म ने उन बच्चों को देखा तो उनकी आंखें भर आई। ये पांडु के पुत्र हैं, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। मगर उसी क्षण महल के एक अंधेरे कोने में बैठा दुर्योधन उन्हें घूर रहा था। उसे समझ आ चुका था कि ये 5 बालक भविष्य में उसके सबसे बड़े शत्रु बनेंगे। गुरुकुल में सभी राजकुमार एक साथ शिक्षा लेते थे। द्रोणाचार्य उन्हें युद्ध कला सिखाते थे। अर्जुन सबसे प्रिय शिष्य था, उसकी एकाग्रता अद्भुत थी। एक दिन द्रोणाचार्य ने पेड़ पर लकड़ी की चिड़िया रखी और सभी शिष्यों से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने कहा पेड़, किसी ने कहा शाखाएं। अर्जुन ने उत्तर दिया, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य मुस्कुराए। उस दिन दुर्योधन के मन में ईर्ष्या और गहरी हो गई। भीम अक्सर कौरवों को पराजित कर देता। खेलों में, युद्धाभ्यास में, शक्ति में, हर जगह पांडव आगे निकलते जा रहे थे। दुर्योधन को लगने लगा कि हस्तिनापुर उसके हाथ से निकल रहा है। एक रात उसने शकुनी से पूछा, मामा, अगर पांडव न रहे तो? शकुनी ने धीरे से पासा घुमाया, तब हस्तिनापुर केवल तुम्हारा होगा। उस रात से षड्यंत्र शुरू हो गए। दुर्योधन जानता था कि पांडवों में सबसे बड़ा खतरा भीम है। अगर भीम को हटा दिया जाए तो बाकी 4 को हराना आसान होगा। एक दिन गंगा किनारे उत्सव रखा गया। भोजन, संगीत और खेल। भीम ने खूब खाया। उसे पता नहीं था कि उसके भोजन में विष मिला दिया गया है। रात होते होते वो बेहोश हो गया। दुर्योधन और उसके भाइयों ने उसे बांधकर गंगा में फेंक दिया। मगर भाग्य को कुछ और मंजूर था। भीम नागलोक पहुंच गया। वहां नागों ने उसके शरीर से विष निकाल दिया और उसे ऐसा बल मिला कि 1000 हाथियों की शक्ति उसके भीतर समा गई। जब वो वापस लौटा तो दुर्योधन का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पहली बार समझ आया, पांडवों को समाप्त करना इतना आसान नहीं होगा। समय बीतता गया। पांडव बड़े होते गए। उनकी ख्याति पूरे आर्यावर्त में फैलने लगी। युधिष्ठिर धर्मप्रिय थे, अर्जुन अद्वितीय योद्धा, भीम अपराजेय बलवान, नकुल और सहदेव बुद्धिमान और कुशल सेनानी। यदि वे चाहते तो वे आसानी से कोई दूसरा राज्य जीत सकते थे। मगर प्रश्न यह था, क्यों जीतते? हस्तिनापुर उनका अपना था, जिस भूमि पर उनके पिता राजा थे, जिस महल में उनका जन्म सिद्ध अधिकार था, जिस सिंहासन पर बैठने का अधिकार उन्हें धर्म के अनुसार मिला था। उसे छोड़कर वे किसी और राज्य के लिए क्यों लड़ते? अगर कोई किसी मनुष्य का घर छीन ले और फिर कहे, तुम कहीं और घर बना लो, तो क्या वो अपमान भूल जाएगा? पांडवों के लिए हस्तिनापुर केवल सत्ता नहीं था, वो न्याय था। और यही कारण था कि युद्ध टाला नहीं जा सका। धृतराष्ट्र बाहर से शांत दिखाई देता था, मगर भीतर वो दुर्योधन के प्रेम में अंधा हो चुका था। शकुनी ने एक नई योजना बनाई। वारणावत में पांडवों के लिए एक सुंदर महल बनवाया गया। वो महल लाख, घी और ज्वलनशील पदार्थों से बनाया गया था। योजना सरल थी, रात में आग लगाकर पांडवों को जला देना। जब पांडव वहां पहुंचे
तो विदुर ने गुप्त संकेतों में उन्हें सावधान कर दिया। युधिष्ठिर समझ गए कि यह मृत्यु का जाल है। उन्होंने गुप्त सुरंग बनवाई। एक रात महल में आग लगी, लपटे आसमान तक उठीं। पूरे नगर को लगा कि पांडव जलकर मर गए। हस्तिनापुर में शोक मनाया गया, मगर जंगल के अंधेरे में 5 भाई और उनकी मां जीवित आगे बढ़ रहे थे। दुर्योधन को लगा कि अब रास्ता साफ हो गया है, मगर नियति अभी अपना सबसे बड़ा खेल खेलना बाकी रखती थी। पांचाल में राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रखा। पूरे आर्यावर्त के राजा वहां आए। कर्ण भी आया, दुर्योधन भी। स्वयंवर की शर्त कठिन थी। घूमती हुई मछली की आंख को नीचे पानी में उसका प्रतिबिंब देखकर भेदना। अनेक योद्धा असफल हुए। तब एक ब्राह्मण वेशधारी युवक उठा। वो अर्जुन था। उसने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और बिना ऊपर देखे बाण छोड़ दिया। मछली की आंख भेद दी गई। सभा स्तब्ध रह गई। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। जब दुर्योधन को पता चला कि पांडव जीवित है, तो उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया, क्योंकि अब केवल पांडव ही जीवित नहीं थे। अब उनके पास पांचाल जैसा शक्तिशाली मित्र भी था। भीष्म और विदुर चाहते थे कि विवाद समाप्त हो जाए। इसलिए धृतराष्ट्र ने पांडवों को आधा राज्य देने का निर्णय लिया, मगर उन्हें दिया गया खांडप्रस्थ, एक उजड़ा हुआ वन। दुर्योधन हंसा, जंगल को राज्य समझकर खुश हो जाओ। मगर पांडव हार मानने वालों में से नहीं थे। श्री कृष्ण उनके साथ थे। मैं दानव ने उनके लिए एक अद्भुत नगर बनाया, इंद्रप्रस्थ। कुछ ही वर्षों में इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर से भी अधिक समृद्ध हो गया। दूर दूर से व्यापारी वहां आने लगे। जनता खुश थी, न्याय मिलता था। युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ की तैयारी करने लगे, और यही वो क्षण था जब दुर्योधन के भीतर की आग भड़क उठी। इंद्रप्रस्थ की सभा अद्भुत थी। जहां जल दिखाई देता था वहां भूमि होती थी, और जहां भूमि दिखाई देती थी वहां जल। दुर्योधन जब वहां आया तो भ्रमित हो गया। वो पानी समझकर भूमि पर कदम रखने से बचा, मगर वो सच में भूमि थी। फिर वो भूमि समझकर आगे बढ़ा और जल में गिर पड़ा। सभा में हंसी गूंज उठी। द्रौपदी भी मुस्कुरा दी। दुर्योधन का चेहरा अपमान से जल उठा। उसने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली, मैं पांडवों से सब कुछ छीन लूंगा। और यहीं से शुरू हुआ पासों का खेल। शकुनी पासों का जादूगर था। युधिष्ठिर धर्मप्रिय थे, मगर जुए की कमजोरी रखते थे। सभा सजी। एक एक करके युधिष्ठिर सब हारते गए। धन, सेना, राज्य, भाई, स्वयं को, और अंत में द्रौपदी को भी। जब द्रौपदी को सभा में घसीटा गया, तब धर्म कांप उठा। भीष्म मौन थे, द्रोण मौन थे, धृतराष्ट्र मौन था, दुर्योधन हंस रहा था। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। द्रौपदी ने आंखें बंद कर श्री कृष्ण को पुकारा, और चीर बढ़ता गया, बढ़ता गया। दुशासन थक गया। सभा स्तब्ध रह गई। उस दिन भीम ने प्रतिज्ञा ली, मैं दुशासन का रक्त पीऊंगा। और द्रौपदी ने शपथ ली, जब तक दुर्योधन का अहंकार मिट नहीं जाएगा, मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी। युद्ध उसी दिन तय हो गया था। कुरुक्षेत्र तो केवल उसका अंतिम रूप था। 13 वर्षों का वनवास केवल सजा नहीं था, वो आग थी जिसने पांडवों को और भी शक्तिशाली बना दिया। अर्जुन देवताओं के पास गए और दिव्यास्त्र लेकर लौटे। भीम ने राक्षसों का वध किया। युधिष्ठिर ने ऋषियों से धर्म सीखा। द्रौपदी हर रात अपमान की आग में जलती थी। वो बार बार पूछती, क्या धर्म यही है कि अधर्म जीत जाए? और हर बार श्री कृष्ण कहते, धैर्य रखो, समय स्वयं न्याय करेगा। वनवास समाप्त हुआ। पांडव लौटे। उन्होंने पूरा राज्य नहीं मांगा। उन्होंने कहा,
हमें केवल 5 गांव दे दो। मगर दुर्योधन का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसने उत्तर दिया, मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। यही युद्ध अपरिहार्य हो गया, क्योंकि अब बात केवल राज्य की नहीं थी। अब प्रश्न था, क्या अधर्म के सामने झुक जाना चाहिए? अगर पांडव उस दिन चुप हो जाते तो पूरी दुनिया यही मानती कि शक्ति और छल ही सत्य है। इसलिए युद्ध हुआ और लाखों लोग मरे, क्योंकि जब राजा अहंकार में अंधा हो जाए तब उसकी आग में पूरा समाज जलता है। श्री कृष्ण स्वयं शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए। सभा में सभी उपस्थित थे। कृष्ण ने कहा, युद्ध में केवल सैनिक नहीं मरते, माताएं रोती हैं, बच्चे अनाथ होते हैं, धरती रक्त से भर जाती है। अभी भी समय है। पांडव केवल न्याय चाहते हैं। कुछ क्षण के लिए सभा शांत हो गई। भीष्म की आंखें झुक गई। विदुर के चेहरे पर पीड़ा थी। मगर दुर्योधन हंस पड़ा, मैं बिना युद्ध के कुछ नहीं दूंगा। फिर उसने कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया और उसी क्षण कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। सभा कांप उठी, मगर दुर्योधन का अहंकार फिर भी नहीं टूटा। नियति ने निर्णय कर लिया था। कुरुक्षेत्र अब निश्चित था। युद्ध से एक रात पहले अर्जुन अकेला बैठा था। उसने कृष्ण से पूछा, क्या यह सब टल सकता था? कृष्ण मुस्कुराए, अगर कोई तुम्हारा अधिकार छीन ले और फिर कहे कि कहीं और चले जाओ, तो क्या तुम्हारा हृदय शांत रहेगा? अर्जुन मौन रहा। कृष्ण आगे बोले, हस्तिनापुर केवल भूमि नहीं है, वो व्यवस्था का केंद्र है। यदि वहां अधर्म बैठ जाएगा तो पूरा आर्यावर्त अंधकार में डूब जाएगा। तभी अर्जुन को समझ आया, वे केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, वे उस व्यवस्था के लिए लड़ रहे थे जिसमें धर्म जीवित रह सके। कुरुक्षेत्र की धरती पर लाखों सैनिक खड़े थे। शंख बज रहे थे, हाथी चिंघाड़ रहे थे, धूल आसमान में उड़ रही थी। एक ओर पांडव, दूसरी ओर कौरव भाई भाई के सामने खड़े थे। अर्जुन ने जब अपने गुरु, पितामह और संबंधियों को देखा तो उसका हृदय कांप उठा। उसने गांडीव नीचे रख दिया, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। और तभी कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जब अधर्म बढ़ जाए तब युद्ध भी धर्म बन जाता है। अर्जुन ने गांडीव उठा लिया और महाभारत आरंभ हो गया। 18 दिनों बाद युद्ध समाप्त हुआ। कौरव समाप्त हो चुके थे, मगर क्या पांडव सच में जीत गए थे? कुरुक्षेत्र की धरती पर केवल शव बचे थे। माताओं का विलाप था, जले हुए रथ थे, टूटी हुई तलवारें थी। युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे, मगर उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था सिंहासन की कीमत बहुत बड़ी थी। तो फिर पांडवों ने दूसरा राज्य क्यों नहीं चुना? क्योंकि मनुष्य केवल जमीन के लिए नहीं लड़ता, वो अपने अधिकार, सम्मान, न्याय और पहचान के लिए लड़ता है। हस्तिनापुर वही पहचान था, और जब पहचान पर आघात होता है तब इतिहास महाभारत बन जाता है। कुरुक्षेत्र के 10वें दिन सूर्य धीमे धीमे ऊपर चढ़ रहा था। भीष्म पितामह अपने विशाल रथ पर खड़े थे। सफेद ध्वज हवा में लहरा रहा था। उनकी आंखों में थकान थी, मगर हाथों में अब भी वही शक्ति थी जिसने वर्षों तक हस्तिनापुर की रक्षा की थी। उनके सामने अर्जुन खड़ा था, मगर अर्जुन का हाथ कांप रहा था। मैं पितामह पर बाण कैसे चला सकता हूं? उसने कृष्ण से कहा। कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यही महाभारत का सबसे बड़ा दुख है अर्जुन। यहां हर योद्धा अपने प्रियजनों के विरुद्ध लड़ रहा है। भीष्म केवल योद्धा नहीं थे, वे कुरुवंश की आत्मा थे। उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी। उसी प्रतिज्ञा ने उन्हें भीष्म बनाया, मगर वही प्रतिज्ञा अब उनके लिए बंधन बन चुकी थी। वे जानते थे कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, फिर भी
वे हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति अपने वचन से बंधे हुए थे। उस रात युद्ध भूमि से दूर बैठे भीष्म अकेले आकाश देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, हे गंगा मां, मैंने जीवन भर इस वंश को बचाने का प्रयास किया, मगर शायद मेरी प्रतिज्ञा ही इस विनाश का कारण बन गई। गंगा की हवा बहती रही, कोई उत्तर नहीं आया। कौरव शिविर में एक और योद्धा था, जिसकी आंखों में हर रात तूफान उठता था। कर्ण। दुनिया उसे सूत पुत्र कहती थी। उसका अपमान किया गया, उसे हर सभा में नीचा दिखाया गया, मगर दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया। इसीलिए कर्ण ने अपना जीवन दुर्योधन को समर्पित कर दिया। एक रात कुंती गुप्त रूप से उससे मिलने आई। चांदनी में खड़ा कर्ण शांत था। कुंती की आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम मेरे पुत्र हो, उसने कांपती आवाज में कहा। कर्ण की सांस रुक गई। वर्षों का दर्द उसकी आंखों में उतर आया। अब क्यों आई हो मां? जब पूरी दुनिया मुझे अपमानित कर रही थी, तब कहा थी आप? कुंती मौन रही। कर्ण मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कान में पीड़ा थी। मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। उसने मुझे सम्मान दिया था जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया था। फिर उसने एक वचन दिया, मैं अर्जुन के अलावा किसी पांडव को नहीं मारूंगा। कुंती रो पड़ी। महाभारत का सबसे बड़ा दुख यही था। सभी सही थे और सभी गलत भी। 13वें दिन युद्ध और भयानक हो गया। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया। अर्जुन दूर युद्ध में उलझा हुआ था। तब केवल एक युवक आगे आया, अभिमन्यु। उसकी उम्र कम थी, मगर साहस सूर्य जैसा था। मैं चक्रव्यूह तोड़ सकता हूं, उसने कहा। भीम ने पूछा, बेटा बाहर कैसे निकलोगे? अभिमन्यु मुस्कुराया, वो मैं नहीं जानता, मगर अगर आज मैं पीछे हट गया तो पांडव सेना टूट जाएगी। और वो अकेला चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। उस दिन कुरुक्षेत्र ने ऐसा युद्ध देखा जिसे देखकर देवता भी कांप उठे। अभिमन्यु अकेला लड़ता रहा। उसने अनेक महारथियों को घायल कर दिया, मगर अंत में नियम तोड़ दिए गए। 7 योद्धाओं ने मिलकर उस युवक को घेर लिया। उसका धनुष टूटा, रथ टूटा, तलवार टूटी, फिर भी वो लड़ता रहा। आखिरकार अभिमन्यु धरती पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आखिरी क्षण तक अग्नि थी। जब अर्जुन को यह समाचार मिला तो पूरा आकाश उसके क्रोध से कांप उठा। उसने प्रतिज्ञा ली, यदि कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ नहीं मरा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि श्री कृष्ण केवल भगवान थे, मगर वे महान राजनीतिज्ञ भी थे। वे जानते थे कि केवल आदर्शों से युद्ध नहीं जीता जाता। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। जब द्रोणाचार्य अपराजय बन गए, तब कृष्ण ने योजना बनाई। यदि द्रोण के हाथों में शस्त्र रहे तो पांडव सेना नष्ट हो जाएगी। तब अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारकर घोषणा की गई। अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य टूट गए। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और उसी क्षण उनका अंत हो गया। युधिष्ठिर की आंखें झुक गई, क्योंकि पहली बार उनके मुख से आधा सत्य निकला था। महाभारत हमें यही सिखाता है, युद्ध में जीतने वाला भी भीतर से हार जाता है। 17वें दिन पूरा कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध देखने के लिए रुक गया। कर्ण बनाम अर्जुन। दोनों महान धनुर्धर आमने सामने थे। आकाश में बाण टकरा रहे थे। धरती कांप रही थी। कभी अर्जुन भारी पड़ता, कभी कर्ण। फिर अचानक कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। कर्ण नीचे उतरा। उसने अर्जुन से कहा, युद्ध के नियम कहते हैं कि निहत्थे पर वार नहीं किया जाता। अर्जुन रुक गया, मगर कृष्ण गरज उठे। जब अभिमन्यु निहत्था था, तब नियम कहा थे। अर्जुन की आंखों में अभिमन्यु का चेहरा घूम गया और अगले ही क्षण गांडीव से निकला बाण कर्ण के सीने को चीर गया। कर्ण धरती पर गिर पड़ा। सूर्य अस्त होने लगा। कृष्ण शांत खड़े रहे।
18वें दिन दुर्योधन अकेला बचा था। वो झील में छिप गया, मगर भीम उसे खोज लाया। गदा युद्ध शुरू हुआ। दुर्योधन अद्भुत योद्धा था। उसकी गति बिजली जैसी थी। कुछ क्षणों के लिए लगा कि शायद वह जीत जाएगा। तब कृष्ण ने भीम को संकेत दिया। भीम ने नियम तोड़कर दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया। दुर्योधन गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, केवल टूटा हुआ अहंकार था। उसने अंतिम बार हस्तिनापुर की ओर देखा, जिस सिंहासन के लिए उसने सब कुछ किया। वही सिंहासन अब उससे दूर जा चुका था। धीरे धीरे उसकी सांसें रुक गई और कुरुवंश समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त हो चुका था, मगर प्रतिशोध अभी जीवित था। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा पांडव शिविर में घुसा। उसकी आंखों में पागलपन था। उसने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। सुबह जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों के शव देखे तो उसकी चीख पूरे शिविर में गूंज उठी। उस क्षण पांडव समझ गए, युद्ध कभी सच में समाप्त नहीं होता। उसकी आग पीढ़ियों तक जलती रहती है। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, मगर उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। हर रात उन्हें मृत योद्धाओं के चेहरे दिखाई देते। उन्होंने कृष्ण से कहा, यदि यही विजय है तो पराजय कैसी होती होगी? कृष्ण शांत रहे, क्योंकि वे जानते थे महाभारत में कोई वास्तव में जीता ही नहीं था। एक दिन परीक्षित ने युधिष्ठिर से पूछा, क्या हस्तिनापुर इतना मूल्यवान था कि उसके लिए लाखों लोग मर गए? युधिष्ठिर लंबे समय तक मौन रहे। फिर उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, कोई भी सिंहासन इतना मूल्यवान नहीं होता। मगर जब मनुष्य का अहंकार सत्ता से जुड़ जाता है, तब वो पूरी दुनिया जला देता है। उन्होंने आगे कहा, हम युद्ध इसलिए नहीं चाहते थे कि हमें सोना चाहिए था। हम युद्ध इसलिए लड़ने को मजबूर हुए क्योंकि अन्याय को स्वीकार करना भी अधर्म होता। परीक्षित चुपचाप सुनता रहा। युधिष्ठिर की आंखें दूर गंगा की ओर चली गई। उन्हें समझ आ चुका था कि महाभारत केवल अतीत की कहानी नहीं है। जब जब मनुष्य अधिकार, अहंकार और लालच के बीच संतुलन खो देगा, हर युग में नया महाभारत जन्म लेगा। तो आखिर पांडव दूसरा राज्य क्यों नहीं जीतना चाहते थे? क्योंकि हस्तिनापुर केवल जमीन नहीं था, वो उनका जन्म सिद्ध अधिकार था। वो उनके पिता की विरासत था। वो न्याय और व्यवस्था का केंद्र था। अगर वे चुपचाप सब छोड़ देते तो अधर्म की जीत हो जाती। मगर इस युद्ध ने यह भी सिद्ध कर दिया कि चाहे कारण कितना भी बड़ा क्यों न हो, युद्ध अंत में केवल विनाश छोड़ता है। महाभारत इसलिए महान है क्योंकि ये केवल अच्छाई और बुराई की कहानी नहीं है। ये मनुष्य के भीतर चलने वाले युद्ध की कहानी है, जहां हर व्यक्ति अपने अहंकार, अपने अधिकार, अपने प्रेम और अपने क्रोध के बीच फंसा हुआ है। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्ष बाद भी दुनिया महाभारत को भूल नहीं पाई।